पाकिस्तान का सीन बना हुआ है बॉलिंग का। अगर ये पिच इतनी टफ थी तो हमारी बॉलिंग में भी कुछ ना कुछ काट नजर आनी चाहिए थी। वो तो 6-7 ओवर में ही खत्म हो गया आधा मैच। तो हरीफ भी इतना बड़ा नहीं है शायद, बहुत को मुझे भी पता है बांग्लादेश अपने घर में बुलाकर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह को खपता है, मगर वो टर्निंग ट्रैक बनाता है, ये वैसा ट्रैक नहीं था। उनके फास्ट बॉलर ने विकेट्स लिए। सो बुरी जिसे बोलते हैं शेमफुल डिफीट कहें या क्या कहें, वो पाकिस्तान को मिला है। अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए। अब बांग्लादेश की सीरीज थी, मुझे पता क्यों लगता है ये पाकिस्तान के लिए एक इस तरह की सीरीज ना बड़ी टफ होती है। वो इसलिए होती है, अब जीत जाए तो लोग कहेंगे ओके यार बांग्लादेश हो जीते हो, हालांकि बांग्लादेश अपने घर में बेहतर क्रिकेट खेलती है। अब 2 प्रॉब्लम है, आप खुदा ना खास्ता सीरीज हारे, एक तो लोग पहले उठे हुए हैं कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता। अब वहां पहुंच रही है जहां से उठाना बहुत मुश्किल होगा। माजरत के साथ ये क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, बड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंचाया है पाकिस्तान क्रिकेट को। और अगर ये हम सीरीज हारते हैं ना, उसका सीधा इंपैक्ट पीएसएल पे आएगा, क्योंकि हफ्ते बाद पीएसएल शुरू हो जानी है। हार्ट ब्रोकन मतलब एक आम सी सीरीज है, हार जीत को मानी नहीं रखती, हार जीत मानी नहीं रखती, मगर कुछ तो खेलो ना, कहीं कुछ कलर तो नजर आए। अब 40 पे एक कोई आउट नहीं, 41 पे एक आउट हुआ और फिर बाद में पूरी की पूरी लाइन लगी। वो साइकिल स्टैंड की तरह एक गिरा सारे के सारे, वो क्या। और T20 वर्ल्ड कप के बाद अब पाकिस्तान को वनडे में भी लन मिल गया, बंगाली लन मिला इस दफा इनको। पहले ये जो है वो श्रीलंका में जाके श्रीलंकन लन, इंडियन लन लेते रहे, अब इनको बंगाली लन भी मिल गया। मतलब एशिया का उससे आपने जहन नहीं बनाया, आपको इतनी सेंस नहीं है कि आप वहां क्या करने जा रहे हो। ये दिखाने के लिए कि लोग गुस्से में होंगे, इन प्लेयर्स को बिठा देते हैं तो उनको सुकून मिल जाएगा, तो ये करके मिलेगा सुकून। नजीब ये बात नहीं है, मिलने चाहिए यार। देखो यंगस्टर दुनिया में बनते एकदम 4-4 खिलाने से नहीं बनते, ये 2 खिलाते, ये मैं कह रहा हूँ। 2 खिलाते हैं। क्या बासत भाई कोचिंग करते रहे हैं डोमेस्टिक में टीम के साथ, किसी भी टीम फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ, क्या बासत भाई सारे नहीं खिला देते थे? आप 1-2 खिलाते हैं एक्सपीरियंस देने के लिए, 1-2 खिलाते थे, जो एक्सपीरियंस है उनको मौका मिले। ये 4-4 खिलाना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम वाइट वॉश एक मैच भी जीत जाए बड़ी बात होगी। मैं जो आज क्रिकेट देखी, नेवर नो अगले दोनों पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन जो आज क्रिकेट देखी है, जो बैटर्स की हालत देखी है ना, एक मैच भी जीत जाए मेरी नजर में बहुत बड़ी अचीवमेंट। जब भी आपकी हमेशा हमने खुद भी जब होते थे तो कोशिश हमारी बॉलिंग पक्की होती थी। हमारे पास फिर ऑलराउंडर शोएब मलिक या मोहम्मद हफीज जैसे प्लेयर होते थे, बीच में अब्दुल रजाक होते थे, लेकिन हमारे जो ऊपर के बैट्समैन होते थे वो जेन्युइन बैट्समैन होते थे, वो जिम्मेदारी लेते थे, वो ओवर खेलते थे। आप खेलो तो सही ना, अच्छी बॉलिंग अगर हो रही है तो टेक योर टाइम, आपको मिलेगा जरूर। आप पहली बॉल से गेम के अंदर नहीं होते, आप कभी कभार जब कोई अच्छा कर रहा होता है तो आप तो पाकिस्तान के बैटर्स आउट कर रहा है अब यहां से अंदाजा लगा ले कि हमारी क्रिकेट का क्या हाल हो गया भाई। यार हम लोग किस नंबर की टीम है? नंबर, मुझे तो पहले तो शक है अपनी क्रिकेट आईसीसी रहे, हम 4 पे कैसे हैं? तो घर में जीत जीत के छोटी, जब बड़ी टीमें अपनी छोटी भेज रही है, जब बड़ी टीमें अपनी छोटी टीमें भेज रही हैं और आप उनसे जीत रहे हैं तो काउंट तो वही होगी ना। ये थोड़ी काउंट होगा कि वीक अपोजिशन। मुझे तो ऐसे लग रहा, कसम से मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ, क्लब क्रिकेट में ऐसी बैटिंग नहीं होती। वर्ल्ड कप हारने पे हमें गुस्सा था, आज हमें उससे ज्यादा गुस्सा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बुरी बात है वो ये है कि लोग अब आहिस्ता आहिस्ता असर लेना छोड़ रहे हैं क्रिकेट को। बहुत सारे लोगों ने आज मैच देखा भी नहीं। हमारी टीम बड़ी टीमों के खिलाफ जो है ना प्रेशर में आ जाती है। क्रिकेट में प्रेशर हर जगह पे है, आप क्लब क्रिकेट भी खेलते तो प्रेशर है ही। भाई आपने तब्दीली क्या किया है मुझे बताएं, क्या लेके आए? वही आपके रिजवान, जिस तरह वो न्यूजीलैंड की सीरीज के अगेंस्ट आउट हो रहे थे, आज भी वो वही। जैसे कोई तेज बॉलर आता है आप देख लें, ठुमके मारने लग जाते हैं। ये वर्ल्ड कप जीती जा रहा है और भाई हमारी टीम को भाई बांग्लादेश बगैर थूक के पेल रहा है। भाई कोई बंदा इस पाकिस्तान की टीम को बैन कर दे भाई, ये 2 हाथ है, हमारी जान कोई छुड़वा दे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम वाइट वॉश एक मैच भी जीत जाए बड़ी बात होगी। मैं जो आज क्रिकेट देखी, नेवर नो अगले दोनों पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन जो आज क्रिकेट देखी है, जो बैटर्स की हालत देखी है ना, एक मैच भी जीत जाए मेरी नजर में बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। क्यों पाकिस्तानी क्रिकेट दुनिया से पीछे रह गई है? हम संजीदा क्यों नहीं है? तो आप सरप्राइज ना हुआ करें, बस हम यही है, ये हमारा एक रियल क्रिकेटिंग फेस है और इससे शायद हमने नीचे जाना है, हमने आगे नहीं जाना। आज मैं मैच देख रहा था, यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे रोना आ रहा था। नसीब भाई, कप्तान का तो रोल होता ही होता है, नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि वो कप्तान तो नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि अगर सिलेक्शन कमेटी कप्तान की नहीं मानती, हेड कोच कप्तान की नहीं मानती, क्योंकि कप्तान ने अंदर ही लड़ाना है, तो कप्तान के जहन में होगा कि यार मेरे लास्ट ओवर कैसे कराना है, डेथ हो, पावर प्ले, सारी चीजें उसके जहन में होती है। अगर वो कप्तान के बगैर काम करेंगे तो मुझे नहीं पता वो कैसे चलेगा। 3 सालों में जितनी पिटाई इस शहीन शाह अफरीदी की हुई है ना, यकीन मानो इतना करोड़ वाली वीडियो में मियां खलीफा की भी नहीं हुई होगी। सबसे पहले तो गोली उन्हें मारनी चाहिए जिन्होंने बोला 10 ओवर में 60 रन बनाने। एक ही बॉलर था नहीद राणा, उसने हिला के रख दिया आपको यार।
आपके सारे सीनियर और सारे यंगस्टर्स को एक्सपोज करके रख दिया सिर्फ एक बॉलर ने। क्या करेंगे उसका आप? एक बाबर आजम को गिराने के चक्कर में पूरी पाकिस्तान क्रिकेट गिरा दी। आपने नैरेटिव बदल दिया। बाबर आजम के फैंस कह रहे हैं वो जी बाबर आजम की याद तो आती होगी ना भैया, घंटे की याद नहीं आती है। क्या उसने उखाड़ा है अपने पूरे करियर में, जरा बताना। आपे दर पे शिकस्तों ने यह साबित कर दिया कि अब खाली बातों से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क भारत से सीखने की जरूरत है। थोड़ी सी चीजें इजी हो जाए, मैनेज हो जाए, उसके बाद हमारे पास ऐसे बैट्समैन है नीचे तक जिनको हम आखिर के 3 ओवर देंगे तो रन कवर कर लेंगे, रन कर लेंगे, लेकिन बैट्समैन खेले तो सही ना। बिल्कुल। Our team, an ODI team without Babar Azam, without Simon Yu, without Saud Shakil, without Fakhar Zaman, looks like this. और नतीजा भी अभी हमारे या फिर even with them it would have looked like this. I mean, what is your take on it? देखिए, मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या कहूँ, मेरे तो समझ नहीं आ रहा आज की परफॉर्मेंस के ऊपर। ये मैं जरूर कहूंगा कि ये है आपकी बेंच स्ट्रेंथ। चीज है, लगता है हमारे सिलेक्टर्स ने, ये हमारे हेड कोच जो माइक हैसन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम इस टाइम बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। कोई सर पैर नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रही कि किस लड़के को खिलाया जाए, किसको बिठाया जाए, किसको किस फॉर्मेट में डाला जाए, किसको किस फॉर्मेट से निकाला जाए। ये जो हेड कोच है इनको समझ नहीं आ रही। और मेरे ख्याल में हमारे सिलेक्टर्स और हेड कोच ने ये समझा कि शायद बांग्लादेश की जो टीम है वो बिल्कुल हल्की टीम है, क्योंकि उसका नाम सुन के शायद हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी टीम होगी नहीं। लेकिन हमारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप बांग्लादेश में जाते हैं वो हमेशा में मुश्किल टाइम देते हैं। ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है। टीवीज के ऊपर हर जगह क्रिकेट चली होती थी, लोग दिल हार चुके हैं। लोगों के दिल आप लोगों ने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतने जख्मी कर दिए, इतने जख्मी कर दिए, गुंजाइश इन लोगों के पास वो अब सकत ही नहीं है कि आप लोगों का मैच देख सकें बैठ के। नॉर्मल एवरेज बंदा तो कोई एसोसिएट टीम बन गए हैं बांग्लादेश से। हमारे हाथ नाहिद राना एक बॉलर ने जो है हमारी पूरी टीम को एक्सपोज कर दिया। आगे आप बताइए। बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, कामरान अकमल और बासित अली, सारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं, सब यही कहते रहते हैं कि हमारा सिस्टम ख़राब है, हम प्लेयरों को डेवलप नहीं कर पाते प्रॉपरली। सबसे पहले तो गोली उन्हें मारनी चाहिए जिन्होंने बोला 10 ओवर में 60 रन बनाने। एग्जैक्टली। वो तो सामने आते नहीं है ना। लिटरली बांग्लादेश T20 खेल रहा था और हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। अब बांग्लादेश के होम ग्राउंड में जाकर इतनी बेइज्जत हो रहे हो, मतलब व्हाट द हेल इज दिस? आपके यंग टैलेंट कैसा परफॉर्म करके गए हैं? हम थक गए हैं। हमें लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम हम लोगों ने भेजी है। सुअर है एक्चुअली। आप इन्हें ये खाएं, ये इनके लिए सूट भी करता है। देखो, जो मुझे जो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती है ना इस वक्त कि हमारी पेस अटैक दुनिया की बड़ी मतलब नामी गिरामी हुआ करती थी हर लिहाज से। बड़े बड़े हमारे दुनिया के पास बॉलर्स, अब बांग्लादेश के पास इतना तेज बॉलर आ गया जिसको हम मैच नहीं कर सकते, हम जिससे नहीं खेल रहे, यानी कि हद हो गई है। और इस हार में मैं बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं हूँ। 209 बॉलें रहती थी और आप मैच हार गए हैं। 209 बॉलें यार, इतनी तो शायद आप दोबारा बैटिंग करने आ जाते, आपको बांग्लादेश खेलने न देती दोबारा। लेकिन इतनी हैरानगी हुई मुझे, इतना अफसोस हुआ कि जिस तरीके से आज का मैच हम खेले, हम मतलब यानी 114 पे पूरी टीम आउट हो गई। वो एक नाहिद राना उनका फास्ट बॉलर है, नो डाउट तेज है, सब कुछ है, हाइट है। मतलब उसने ये बताया कि आप ये देखो कि एक तगड़ा फास्ट बॉलर आया, बाउंसर पे उसने रखा, वो 5 आउट कर गया। और इससे बड़ी पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात कोई हो नहीं सकती। वैसे हर रोजाना ही होती है, हम तो आबादी हो चुके हैं। 115 के ऊपर टारगेट देते हो, जब बॉलिंग करने आते हो तो पहले 2 ओवर में वाइड के 10 रन दे देते हो, 2 चौके वाइड के करवा देते हो। ये तो आपका हाल चल रहा है यार। ऐसी क्रिकेट नहीं थी हमारी। और आप देखें कि कहाँ लोग T20 वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और कहाँ हमारा वही रोना धोना, वही हम कटोरा लेकर आ जाते हैं कि खुदा का वास्ता कोई स्कोर कर लो कर लो कर लो। लेकिन भाई साहब ने नहीं करनी है, इनको आप बांग्लादेश में रख लो, वही जूते मारो, इनका काम खत्म करो। हमें ये टीम नहीं। कुछ समझ नहीं आ रही कि किस लड़के को खिलाया जाए, किसको बिठाया जाए, किसको किस फॉर्मेट में डाला जाए, किसको किस फॉर्मेट से निकाला जाए। ये जो हेड कोच है इनको समझ नहीं आ रही। और मेरे ख्याल में हमारे सिलेक्टर्स और हेड कोच ने ये समझा कि शायद बांग्लादेश की जो टीम है वो बिल्कुल हल्की टीम है, क्योंकि उसका नाम सुन के शायद हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी टीम होगी नहीं। लेकिन हमारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप बांग्लादेश में जाते हैं वो हमेशा में मुश्किल टाइम देते हैं। ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, टांग रख के मार देंगे, स्पिनर्स पे छक्के मार देंगे, गेंद थोड़ा नीचे रहेगा, उनको समझ नहीं आएगी, हम सब कुछ कर देंगे। ये हमारे नए लड़के हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें प्रॉब्लम यही होती है। आप सलमान आगा को देख लो, उसको भी पीछे की बॉल पर रखा आउट हो गया। अच्छा बॉल हुआ रिजवान को, जो कि वो भी रिजवान की गलती है। रिजवान को सेंटर की बॉल में जब आप बॉल बाहर निकालते हो मिस्टेक होती है, उसकी टांगें नहीं चलती। लेकिन बात यह है कि एक्सपोज हम कहाँ हो रहे हैं, पीछे की बॉल पे, और पूरी टीम 114 पे आउट हो गई। ये तो शुक्र करो उनके कप्तान ने उसके नाहिद राना के 3 ओवर रोक लिए, वरना तो ये तो 114 भी नहीं होते। 100 रन पे पूरी टीम आउट हो जानी थी। शायद उसने ये सोचा हो कि थोड़ा सा आज ये रमज़ान भी चल रहे हैं, थोड़ा सा मैच थोड़ा लंबा कर दो, ठीक है, वरना जल्दी मैच खत्म हो जाएगा, जिसकी उसने 114 रन करवा दिए। तो ये जो सीरीज़ है
जिस तरीके से आज पहला मैच खेला गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं आगे के मैच में ये क्या करेंगे। अब यही अगर टीम सीरीज हार जाएगी तो क्या सोचेंगे फिर आप? नहीं यार, ये जो टैलेंट आया है ना नया, ये किसी काम का टैलेंट नहीं है, ये इतना अच्छा टैलेंट नहीं है। हमने तो कोशिश की थी कि जी बाबर आजम को रेस्ट करवा दें, फलाने को रेस्ट करवा दें, नया टैलेंट को हम चांस देते, तो आपका नया टैलेंट तो बिल्कुल बेकार है। मैच खत्म हुआ है ना, अभी सोशल मीडिया पे क्या शुरू हो जाएगा, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है। तो जब बाबर खेल रहा था तो बाबर क्यों है, बाबर क्यों है, उस टाइम ये बातें होती थी। तो ये तो हाल है हमारे लोगों का। अब ये सोचो कि बांग्लादेश से हारोगे तो फिर क्या होगा। अगर हार जाते हो तो उम्मीद तो मुझे यही लग रही है, मजे से दुम्बे की तरह मारा है। जिस विकेट पे हम 114 कर रहे हैं, उस विकेट पे उन्होंने 10-12 ओवरों में आपका स्कोर चेज कर दिया है यार। ऐसे थोड़ी होता है यार। बट चलें, अल्लाह खैर करे। बाकी अभी 2 मैचेस पड़े हुए हैं, कम बैक करें। क्रिकेट में तुमने पूरी कौम के मुंह पे बंगाली तमाचा मारा है, बंगाली तमाचा मारा है तुमने। ये तुम्हारे मत कहना कि भाइयों से हार गए, जैसे तुम्हारे कयूमी लीडर वसीम अकरम ने कहा था, लानत पड़ी तो कहते भाइयों से हार गए। आज भाइयों ने बचा दी तुम्हारी, ये बोलो ना कि भाई आज चढ़ गए। ये सोचो कि बांग्लादेश से हारोगे तो फिर क्या होगा। अगर हार जाते हो तो उम्मीद तो मुझे यही लग रही है अगले मैच में वो फिर नाहिद राना से आएंगे, यही टप्पे रखेंगे, पता नहीं हमारे प्लेयर क्या करेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा रहे हो कि आपकी क्रिकेट का जो फ्यूचर है, न्यू टैलेंट क्या है। मुझे कसम से रोना आ रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट को देखते हुए, और अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों फिर इस टीम को देख रहा था। आज तकरीबन 80% पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी क्रिकेट का मैच नहीं देखा। बांग्लादेश ने बड़ा एक स्मार्ट प्ले किया आपके साथ, वो ये कि उन्होंने, हम ये सोच रहे थे कि वहां टर्निंग विकेटें होती हैं, उन्होंने तेज विकेट बना दी। और जैसे कहते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए, वो हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ। रमजान है साईं, और रमजान में रात में क्रिकेट सीरीज हुआ करती थी गली मोहल्लों में, वो नाइट मैचेस हमें नजर नहीं आते। पाकिस्तान का मैच होता था, पूरे कराची में एसएमडीज लगी होती थी, सारे होटल्स के ऊपर, टीवीज के ऊपर, हर जगह क्रिकेट चली होती थी। लोग दिल हार चुके हैं, लोगों के दिल आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतने जख्मी कर दिए, इतने जख्मी कर दिए, गुंजाइश इन लोगों के पास वो अब सकत ही नहीं है कि आप लोगों का मैच देख सके। अभी सुख का सांस आया भी नहीं था कि माइक हसन साहब ने कहा कि इस कौम को मैंने सुकून से नहीं बैठने देना, इस कौम को मैं जिल्लत से मजीद 2-4 करना है, इस कौम को मैं इतना रसवा करना है, इस कौम की क्रिकेट को मैं इतना बदनाम करना है, इस मुल्क की क्रिकेट को मैं इतना बेड़ा गर्क करना है मैंने, कि ना इनको सुकून लेने दूंगा, ना इनको जीत देखने दूंगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आज लटा लटा के मारा है। अगर दुनिया में आप तमाम टीमों को देखेंगे ना, सबसे ज्यादा बांग्लादेश वालों ने इनको इतनी अच्छी तरह से धोया कि अभी तक रोना धोना इनका चालू है। पाकिस्तानी मीडिया इनकी जम की रलाई कर रही है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।